दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग गाइस चेक कीजिएगा 39 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के इस टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? दोस्तों हुमायूं का जन्म जो है ये 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम जो है लिंगानुपात है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, जेंडर रेशियो जो है सबसे कम हरियाणा में है। शिक्षा का मौलिक अधिकार के संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। और ये कब पारित हुआ था? ये संशोधन कब हुआ था 86वां? तो ये सन 2002 में हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसे आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया है। 21A के अंतर्गत रखा गया है। भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गिर है, जो कि गुजरात में स्थित है। गिर वन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये जो ग्रेविटेशन का ये जो नियम है दोस्तों ये दिया था न्यूटन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है दोस्तों ये मुगल शासक अकबर के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है ना एक बार भी नहीं लगा है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अभी तक कुल कितनी बार लगा है, तो अभी तक दोस्तों 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बार दोस्तों 1962 में लगा था। दूसरी बार 1971 में लगा था। और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो अभी तक कुल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। अमीर खुसरो के सुल्तान के दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इनका नाम था दोस्तों औरंगजेब। इनका नाम है औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। सत्यमेव जयते। जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक ना, सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये माना जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन होगी ये दोस्तों मदर टंग मतलब कि मातृभाषा में दिया जाए? किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 350A के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? दोस्तों कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का दास था, सर्वेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों हुमायूं का जन्म जो है काबुल में हुआ था। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों ही मीडियम में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है? ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो ये आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान
कौन है? तो सर्वोच्च जो सैनिक सम्मान है यह है दोस्तों परमवीर चक्र, और जो नागरिक सम्मान है सर्वोच्च वो तो आपको पता है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संसद के अपर हाउस, ठीक है, संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो इन्हें दोस्तों राज्यसभा के नाम से जानते हैं, ऊपरी सदन को, और निम्न सदन को जो है लोकसभा के नाम से जानते हैं। अब गाइस लोकसभा को जो है ना द हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, इसका मतलब इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो ये दोस्तों संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। 3 में हमारे मौलिक अधिकार है। समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुर्तगाल के वो नाविक थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये दोस्तों स्थित है शिमला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो नदी है दोस्तों ये है सतलज नदी, ये सतलज नदी पर है, ठीक ना। और इंग्लिश में अगर बोले तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो कि बना हुआ है सतलज नदी पर, ठीक ना। ये भारत की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक ना, सबसे बड़ी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इस राज्य का जो नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये है उत्तर प्रदेश का। पंजाब की राजधानी कहाँ है? दोस्तों पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है ये है चंडीगढ़ में। पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? हाई कोर्ट। तो ये दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जो कि उसकी राजधानी चंडीगढ़ में है, ठीक ना। पंजाब राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? आनुवंशिकता के नियम की खोज दोस्तों ग्रेगरी जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी, याद कर लीजिएगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की जो नियम की खोज है ये ग्रेगरी मेंडल ने किया था। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इस सोडे का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? सबसे अधिक घनत्व होता है डेंस, ठीक ना इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस में नहीं, ठीक है ना। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोपुरम, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिएगा। ये हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? ये थी दोस्तों अहमदनगर की, अहमदनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो इस राजवंश का नाम था दोस्तों चोल राजवंश। चोल राजवंश के पास जो है शक्तिशाली नौसेना थी। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत के जो रचयिता है दोस्तों ये है स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है ये कब तक आ जाएगा और कहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। देखो गाइस, आप गूगल पे आइए, SCERT दिल्ली एडमिशन सर्च कीजिए। सबसे फर्स्ट वाला जो साइट आएगा इसी पर आप विजिट करेंगे और देखिए अभी जो है लिंक नहीं आया जहां जिस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। तो गाइस देखो SCERT दिल्ली जो है ना ये दोस्तों अभी CBSE क्लास 12 के रिजल्ट का वेट कर रहा है। तो हो सकता है 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए।
तो उस एडमिशन जो है ना उसी के साथ स्टार्ट होंगे। हो सकता है 1-2 दिन पहले हो जाए। कहा तो गया है कि आपका जो एडमिशन है ये 3rd वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगे, तो आप थोड़ा 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, ठीक ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।